हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। वर्किंग सक्सेस पार्ट 19 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने ये बात कही थी पहले कि लर्निंग सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस अर्थात लर्निंग वर्क, प्रोफेशनल वर्क के बाद में एक और चीज़ आती थी जिसको हमने कहा था वर्क अर्थात जिस तरीके से लाइफ को कामयाब बनाने के लिए, लाइफ को सफल बनाने के लिए केवल लर्निंग वर्क और प्रोफेशनल वर्क ही नहीं करने पड़ते, और भी बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो अब जो और बहुत सारे वर्क होते हैं वो वर्क एक कोषीय भी हो सकते हैं, बहुकोषीय भी हो सकते हैं। ऐसे वर्क हो सकते हैं जो एक ही क्रिया या एक ही एक्शन से संपन्न होते हैं। कुछ ऐसे वर्क भी करने पड़ते हैं जो एक से अधिक क्रियाओं को करने पर वो संपन्न होते हैं या एक से अधिक एक्शन लेने पर वो संपन्न होते हैं। इस प्रकार से जब हम इन वर्क की बात करते हैं तो यह इंडिपेंडेंट वर्क होते हैं, स्वतंत्र वर्क होते हैं। कभी ये खुद अपने आप में मेन वर्क की भांति कार्य कर जाते हैं, कभी ये खुद हेल्पिंग वर्क के रूप में कार्य कर जाते हैं, और कभी कभी एक पूरक वर्क के रूप में भी, कंप्लीमेंट वर्क के रूप में भी ये कार्य कर जाते हैं। इस प्रकार से जब हम वर्किंग सक्सेस की बात करते हैं तो हम किसी पार्टिकुलर वर्क के संबंध में बात करते हैं, न कि लर्निंग वर्क के बारे में बात करते हैं, न कि प्रोफेशनल वर्क के बारे में बात करते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्रोफेशन अलग होता है, प्रत्येक लर्निंग वर्क अपने आप में अलग होता है, और प्रत्येक वर्क अपने आप में अलग होता है। यह बात अलग कि प्रत्येक वर्क मेहनत से कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक वर्क में मेहनत ही लगती हो ये भी तो जरूरी कुछ नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है। सबका अलग अलग मेथड होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग ढांचा या स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल होता है। इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हम आपको शुरुआत से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जब हम बात करना शुरू किए थे कि वर्किंग सक्सेस क्या है, अर्थात वर्क पर डिपेंडेंट सक्सेस। अब वह वर्क, बड़े वर्क लर्निंग वर्क, तो लर्निंग भी वर्क पर डिपेंडेंट सक्सेस है, लर्निंग सक्सेस भी वर्क पर डिपेंडेंट है, प्रोफेशनल सक्सेस ये भी वर्क पर डिपेंडेंट है, तथा अदर्स सक्सेस ये भी वर्क पर डिपेंडेंट है, इसलिए वर्किंग सक्सेस सब में इम्पोर्टेंट है, अब जब फील्ड कोई भी हो, लर्निंग अपने आप में फील्ड है, प्रोफेशन अपने आप में फील्ड है, और प्रोफेशन जितने भागों में डिवाइड है, ठीक है, सब अपने आप में एक फील्ड है, ठीक। सबके अपने अपने कार्य हैं, ठीक, सबसे अपने अपने कार्य हैं। लेकिन इन सब में पहली बात तो कॉमन चीज़ क्या है? कर्ता व्यक्ति करता है, ठीक है। कर्ता के रूप में व्यक्ति सब जगह पाए जाते हैं, या फिर फर्म, दुकान, कंपनी या कोई समूह या संस्था, ठीक है। समूह या संस्था ये चीज़ें मुख्य हैं, ये चीज़ें मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है। अर्थात कर्ता के रूप में या तो व्यक्ति मिलेगा, या फिर कोई फर्म, दुकान, कंपनी, कोई समूह या संस्था मिलेगी, ठीक है। तथा इसके अलावा भौतिक टूल्स मिलेंगे, भौतिक साधन या संसाधन मिलेंगे। कहने का अर्थ यह कि वर्किंग सक्सेस कर्ता के द्वारा
एक कार्य को डिजाइन किया जाता है, उसमें साधन या संसाधनों के इस्तेमाल से कोई पार्टिकुलर सक्सेस प्राप्त की जाती है। वर्किंग सक्सेस क्या है कि कर्ता कोई आइडिया या प्लान करता है, कार्य की प्लानिंग या योजना बनाता है, उसके आधार पर साधन संसाधनों या अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को या तो कंप्लीट करता है या किसी सक्सेस को प्राप्त करता है। चाहे वह निर्माण को लेकर के हो, चाहे वह वितरण को लेकर के हो, चाहे वह सेल्स को लेकर के हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की हो। सफलताएं अनेकों प्रकार की होती हैं। ठीक है, सफलताएं अनेकों प्रकार की होती हैं और वो अनेकों प्रकार की सफलताएं अनेकों प्रकार के कार्यों पर निर्भर करती हैं। अनेकों प्रकार के कार्यों पर निर्भर करती हैं। इसलिए अब जो अन्य तत्व आते हैं, आखिरकार वो अन्य तत्वों में क्या है। अब इसके बाद में हम स्वाभाविक बात किस चीज़ की बात करेंगे, क्योंकि हमने वर्किंग सक्सेस की तो बात कर ली, हमने थोड़ी सी बात कर ली प्रोफेशनल सक्सेस की बात कर ली, हमने थोड़ी सी बात कर ली लर्निंग सक्सेस की बात कर ली। अब आखिरकार अर्थात वर्क के द्वारा हम कोई न कोई तो सक्सेस को हम प्राप्त करना चाहते हैं। वर्क के द्वारा हम कोई न कोई सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं। अब वर्क के द्वारा सक्सेस प्राप्त कब होती है, कैसे प्राप्त होती है, इस पर हम बात करना चाहेंगे अगले भाग में, वर्किंग सक्सेस पार्ट 20 में। नमस्कार, धन्यवाद।